आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत ट्विटर की टीआरपी से, जो कल से बहुत बड़ी है। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करते हुए गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बड़ा बयान दिया। उस पर बहस जारी थी कि आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट भी आया। सुबह सुबह अमित शाह के बैक टू बैक ट्वीट आना शुरू हुए और पहले से लेकर आखिरी ट्वीट तक गुपकार अलायंस पर इल्ज़ाम लगाते हुए मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि गुपकार अलायंस अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कश्मीर के हवाले से मामलात उठा रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात को यहाँ पे लाना चाहता है। और उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ये भी बताया कि गुपकार अलायंस या बकौल उनके गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस का जो जोड़ है ये मुल्क की तबाही के लिए है। ये मरकज़ी वज़ीर दाखिला का ट्वीट, और इसी ट्वीट में उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह की मुदाखलत की बात करते हुए बताया कि गुपकार अलायंस बैनुल-अक़वामी सतह की कश्मीर मामले में मुदाखलत कराना चाहता है, जो हिंदुस्तान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वक्त आ चुका है, कांग्रेस के साथ साथ गुपकार गैंग, बकौल उनके लफ्ज़ उन्होंने गैंग का इस्तेमाल किया, इसको सबक सिखाना चाहिए। याद रहे आपको, गुपकार गैंग का लफ्ज़ बीजेपी ने पहले दिन से शुरू किया है। ये गैंग और अलायंस और सारे मामलात कश्मीर में कई सियासी जमातों से लेके कई लीडरान को बहुत तीखे लगने लगे, और उस पर सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया। और उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला के इस ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर तो ट्वीट पर ही किया, और उन्होंने कहा कि शाह जी, बकौल उनके, शाह जी आप समझते हैं कि इंतखाबात से कश्मीर की जमातें बाइकाट करके बीजेपी को मौका फराहम करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी लिखा कि गुपकार अलायंस कोई गैंग नहीं है। गुपकार अलायंस, उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि एक जायज़ सियासी इत्तेहाद है, और अब आपको मायूसी हो रही है। सीधा मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, और उसके फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया। और महबूबा मुफ्ती ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर गुपकार गैंग का हवाला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान में कभी बीजेपी ने वोट की सियासत करते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग को एक खौफनाक चीज़ के तौर पर सामने रखा, और फिर अब गुपकार गैंग का नाम देके एक मुल्क की सियासत पर नया तशबीह देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम समझती है कि क्या गैंग है, क्या ट्वीट है, मुल्क के हालात कौन ख़राब कर है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। लेकिन इस सारे के बीच में श्रीनगर में बीजेपी के वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और मरकज़ी लीडर तरुण चुग भी श्रीनगर की आज की मीटिंग में शामिल हुए। पहली बार यहाँ पे मरकज़ी लीडर तरुण चुग आए हुए थे और आज कारकुनान से बात की, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। और मीडिया से बात की तो विबोध गुप्ता ने, और विबोध गुप्ता ने यही सारे मामले दोहराते हुए बताया कि कश्मीर की तारीख़ में सबसे नेगेटिव रोल यहाँ की सियासी जमातों का है, और इन सियासी जमातों ने यहाँ जो सूरत-ए-हाल पैदा की है उससे निकलना यहाँ के अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। तीखे अल्फाज में विबोध गुप्ता ने गुपकार अलायंस या गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर भी सवाल उठाए, और कश्मीर की सियासत पर सवाल उठाते होते सिक्योरिटी के मामलात पर भी सवाल उठाए। अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से अपनी बात रखी है, सिक्योरिटी की भी बात रखी है, अकोमोडेशंस की भी बात रखी है। तरुण चुग जी जो हैं वो यहाँ पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज से बात करने वाले हैं, एलजी साहब से भी बात करने वाले हैं। अभी की काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी मिली भी है, लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ एक साल से या 8 महीने से इन गुपकार गैंग के इशारे के ऊपर यहाँ पर बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 8 महीने में हमारे शहीद हुए हैं। वो उस सारी बात को लेकर ये एक चिंता भी है, और मैक्सिमम लोगों को सिक्योरिटी मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको भी सिक्योरिटी मिली। आखिरी सवाल होगा, आप वापस मीटिंग में जाएंगे कि ओवरऑल जब चुनाव देखें, गुपकार अलायंस भी लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी भी लड़ रहे हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है कि इंतखाबात। मैं तो ये कहूँगा कि भाई डेमोक्रेसी में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव में आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। जब सब चुनाव लड़ेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनकी मंशा के पीछे जाने की ज़रूरत है। हमारा इतना ही कहना है कि जब वो ये कहते हैं कि लानत होगी कि हम 370 और 35 से लिए बिना हम चुनाव लड़ें, जब वो दोबारा से कश्मीर के युवाओं को बंदूक उठाने की बात करते हैं और फिर वो चुनाव में भी उतरते हैं, ये दोहरा मापदंड उनका कश्मीर की जनता के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्विटर पर सियासी नोक-झोंक सड़कों पर भी पहुंची, सोशल मीडिया पर भी बहस होने लगी और उस पर मीडिया भर में बातें होने लगी। और जहां विबोध गुप्ता ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए ट्विटर के मामलात से लेकर दूसरे मामलात पर यह भी बताया कि यहाँ की सियासी जमातों ने आवाम का इस्तेसाल किया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने सभी मामलात से लेकर कश्मीर के हालात में ये भी बताने की कोशिश की कि मुल्क में बीजेपी जो खेल खेल रही है वो सिर्फ डरावना खेल है और इस डरावने खेल से मुल्क की आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं हैरान हूँ, कल तक ये कह रहे थे कि इनका कोई आधार ही नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है, डॉक्टर फारूक के साथ बाकी जमातों के साथ। वो कह रहे हैं कि लोग इनसे अब लोगों का दिल भर चुका है और ये 370 को लोगों ने पसंद किया है। आज गुपकार अलायंस को देखकर वो क्यों तिलमिला उठे हैं, बौखलाहट के शिकार क्यों हुए हैं? आज ये इतना हाई पीच पे जा रहे हैं, सीधा पाकिस्तान का एजेंट, सीधा पाकिस्तान ने ये कहा है, आज ये क्यों कह रहे हैं? मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं। अपोजिशन जो आपकी मेजर अपोजिशन है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आप पावर हंग्री हैं, इसलिए आप अभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि छोटा इलेक्शन है। अब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। वो लगता है उनकी स्टेटमेंट से लगता है वो बड़े बौखलाहट हो गए हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हम इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि वो जिस तरह उन्होंने पहले पंचायत इलेक्शन में किया कि अनकंटेस्टेड हुए, दूसरी जगहों से कैंडिडेट ला के यहाँ खड़े किए, तो वो चाहते थे वही माहौल। ये लोग फैसला करेंगे, लोगों को तक है और आवाम ताकत का सरचश्मा, सरदारी आवाम का हक है, लोग फैसला करेंगे। लोगों का जो फैसला है वो हर किसी को मंजूर होना चाहिए। अली मोहम्मद सागर का सीधा वार तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया और ट्विटर की नोक-झोंक से लेके मरकजी वजीर दाखिला के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के रियासी सदर GA मीर ने मरकजी वजीर को निशाना बनाते हुए बताया कि 900 चूहे खा के बिल्ली यात्रा को जा नहीं सकती है और उन्हें बताया कि जब वो बीजेपी PDP के साथ इक़्तिदार में थी तब PDP साफ शफाफ थी, तब कोई मामला नहीं था, और जब कांग्रेस ने PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया तो तब कहीं ना कहीं उन्हें याद आ रहा है कि पाकिस्तान, चीन, बरतानिया। तो समझ लेना चाहिए मरकज़ और बीजेपी किस तरह का खेल खेल रही है, ये इल्ज़ाम लगाया GA मीर ने। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में कई और मामला थे और समित पात्रा के बयान पर भी अली मोहम्मद सागर ने समित पात्रा को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। लेकिन कश्मीर में और भी मामला थे और इंतखाबी दंगल भी है और इसी इंतखाबी दंगल में बहुत कुछ मंगल हो रहा है। बडगाम के इलाके में मंगल ही मंगल था और दंगल से लेकर मंगल तक कहानी शुरू जो इस तरह से हुई कि बडगाम के लोग DC ऑफिस के बाहर मुजाहरा करने भी पहुंचे, वो लोग जो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे थे, लेकिन इल्ज़ाम उनका यही कि इंतज़ामिया ने तो उनके पर ही काट दिए हैं। सक्के दुश्मनों को पक्के दोस्त बनाने की कोशिश करते हुए इंतज़ामिया सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें एक कमरे में बंद करी है। इंतज़ामिया सबको इकट्ठा करके एक गाड़ी में भर रही है और इंतज़ामिया उन्हें इलाकों में जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी दे रही है। एक गाड़ी में सभी दोस्तों दुश्मनों को बिठाया जा रहा है। दोस्ती दुश्मनी तो अलग, लेकिन सियासी रकीबों को एक गाड़ी में बिठाकर एक ही जगह छोड़ा जाता है और फिर वो कैसे वोट और वोट की सियासत कर पाएंगे। हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनकी लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं है उनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे शाहबाज मिर्ज़ा साहब DC साहब है, ये कम्प्लीटली इनका मिसमैनेजमेंट है। हमें जो है बंद रखा जाता है श्रीनगर होटलों में और हमें ट्रांसपोर्टेशन और ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि ताकि हम अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से बात कर सके, कंपेन कर सके, अपने लोगों से उनसे वोट मांग सके। हमें हमारे लिए बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी है। हमें न ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है बल्कि जो और कैंडिडेट्स है ये फ्रॉड हो रहा है। जो और कैंडिडेट्स है उनको मौका दिया जा रहा है, वो कंपेन कर रहे हैं इस वक्त। और एक आप ये देख लीजिए अभी 1 बजे है, 1 बजे तक हम अभी बडगाम पहुंचे, फिर हम कब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे और वहां कंपेन करेंगे। वोट और वोट की सियासत बडगाम के वो उम्मीदवार नहीं कर पा रहे हैं
जो आने वाले इंतखाबात के लिए पार तोल रहे हैं, और इल्ज़ाम उनका कि उन्हें नज़रबंद बकौल उनके रखा जा रहा है, उन्हें कोई सियासत करने का, वोटर से मिलने का, अपना मंशूर बताने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पुलवामा के ऐसे ही लोगों ने हमें ये भी बताया कि उन सबको अब ईडीआई में बंद रखा गया है। श्रीनगर के नज़दीक के ईडीआई में बकौल उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, और इस डिटेंशन सेंटर से उन्हें सुबह उठाकर अपने इलाके में लिया जाता है, वहाँ से शाम को पकड़ के सिर ईडीआई पहुँचाया जाता है, और इस दौरान उनकी सारी जो आज़ादी है उस पर कदगन लगाई गई है। न वो वोटर से मिल पाते हैं, न वो किसी सियासी जलसे में जलसा कर सकते हैं, और यूं इन लोगों ने ये भी बताया, धमकी भी दे डाली कि वो इन इंतखाबात से अब किनारा कशी करने का सोच रहे हैं। ये पामपोर से लेके बडगाम के इलाके तक का मामला, लेकिन किनारा कशी से ज़्यादा हम कहें तो दंगल हमें साउथ कश्मीर के बजाय नॉर्थ कश्मीर में दिखाई दे रही है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर से खबरें यही आ रही हैं कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा इसमें अपने हाथ बहाता जा रहा है। वो भी इस सियासत में आ रहे हैं, वो भी इस वोट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिनका माजी दागदार रहा है, वो भी इस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिन पर इल्ज़ाम है, जिन पर मुकामी लोग कहते हैं कि वो ड्रग माफिया या लैंड माफिया के साथ जुड़े, और वो लोग भी आ रहे हैं जिनके नाम से माजी में लोग डरा करते थे, और डरते हुए आज भी डरते हैं कि कहीं उनके लिए उनके हवाले से कोई लफ्ज़ कहना उन्हें मुश्किल ना हो, उन्हें महंगा साबित ना हो। और यूँ ये भी कहा जाता है इंतज़ामिया से कि ऐसे लोगों को इंतखाबात से दूर रखने के लिए इंतज़ामिया कोई कदम भी उठाए। लेकिन बात इंतखाबात की, हर शख्स को आज़ादी है, लेकिन दिल्ली में कहा जाता है कि 2 कश्मीरियों की आज़ादी को सलब किया गया है, और बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि कश्मीर के 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जो दिल्ली में तकरीबकारी करने के लिए आए हुए थे। दिल्ली के काले खान के इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 कश्मीरियों का ताल्लुक बारामूला और कुपवाड़ा से है, लेकिन कुपवाड़ा और बारामूला में उनके लवाकीन ने बताया कि दिल्ली की पुलिस कुर्बानी का बकरा ऐसे मौके पर कश्मीरी को बनाती है, और अब की बार इन्हें ये 2 कश्मीरी मिले हैं जिनको वो कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। इन हालात में, सियासत में कहीं न कहीं मिलिटेंस या दूसरी चीज़ जोड़ के दिल्ली पुलिस कोई बवाल खड़ा करना चाहती है, क्योंकि माजी में भी कुपवाड़ा के एक शख्स के हवाले से सवाल दिल्ली पुलिस पे उठे थे, और आज भी कुपवाड़ा में यही बताया जाता था कि आखिर कब तक दिल्ली पुलिस कश्मीरियों को बकरा, कुर्बानी का बकरा बनाती रहेगी। ये दिल्ली पुलिस की बात, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस जिसका कहना है कि उसने मिलेनियम पार्क से 2 कश्मीरी नौजवानों को तकरीबकारी के लिए गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके साथ साथ मौसम में तब्दीली आई है, तकरीबकारी मौसम की शुरू हो चुकी है, और इस तकरीबकारी की वजह से हल्की हल्की बारिशें तो हो ही रही है, ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ साथ मुग़ल रोड पर भी अब काले बादल दिखाई दे रहे हैं। मुग़ल रोड पर बर्फ़ जमी हुई है, और मुग़ल रोड बर्फ़ की वजह से बंद की जा चुकी है। यूँ तो मुग़ल रोड सारे साल नहीं चली थी, लेकिन अब बहाना मिल गया बर्फ़ का। बर्फ़ तो हटाई गई है, लेकिन इंतज़ामिया अभी भी इंतज़ार करी है कि कब उस पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी जाए। फ़िलहाल अंदाज़ा हो रहा है कि मुग़ल रोड बंद ही रहेगा, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा चल पा रही है। कैसे चल रही है वो सारे साल सब जानते रहे कि किन हालात में मुग़ल रोड चलती रही, कभी रुकती रही, लेकिन फिसलन भी है, बर्फबारी भी हुई है, बारिशें भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मुग़ल रोड पर ट्रैफिक रवा दवा है, आज भी ट्रैफिक चलता रहा। मैं एक्शन मुगल रोड लियाकत अली बोल रहा हूँ फ्रॉम बुखलिया साइड से। हमारे 3 दिन से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन लगातार हमारे लड़के जो है वो बर्फ को क्लियर कर रहे थे रोड से। तो आज इंशाल्लाह हमने पीर की गली तक क्लियर करके वापस आके अपने हायर अथॉरिटी और डीसी पुंछ को रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड ओके है। और मुझे मेरे साथी जो को पार्टनर रहे वहाँ शिपहिया साइड से, उन्होंने भी पीर की गली तक कर दिया, और उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है कि हमने ओके कर। पूरी तैयारी है इसको, जैसे ऊपर से हमें आदेश मिलते रहेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रिपेयर करते और क्लियर करते रहेंगे। मुग़ल रोड पर ट्रैफिक चलता रहा, लेकिन ज़िंदगी का कारवान भी चलना ही चाहिए और चलता ही रहता है। और कारवान में हमने कल देखा कि इंतखाबात का एक पड़ाव मुलाजमीन का भी था, और मुलाजमीन को अब की बार रफ़ीक रातर बतौर रफ़ीक सामने आए, और वो कल बाज़ी अक्सरियत से कामयाब भी हुए। और आज बारामूला से लेके उनकी रिहाइशगाह पर एक जश्न का समा था, और रफ़ीक रातर ने भी इन सभी मामलात पर बताया कि मुलाजमीन के मामलात और उन्हें सरकार तक पहुँचाना या सरकार के लिए एक प्रेशर ग्रुप कायम करना उन
उनकी एक बड़ी कामयाबी होगी और उसके लिए वो जस्तजू करते रहेंगे। ताहम आज उनके घर से लेकर बारामूला तक कई लोग उनको मुबारकबादी देने के लिए आए हुए थे और बारामूला के नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा में आज मातम का समा था। हंदवाड़ा के इलाके में आज हादसा हुआ और हंदवाड़ा के मड़गांव में फौजी गाड़ी और एक सोमो गाड़ी के हादसे में टक्कर के नतीजे में 4 लोग जख्मी हुए, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम आखिरी खबरें मिलने तक सभी जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। हंदवाड़ा का नज़दीकी इलाका वादी लोलाब का सोगाम का लोन महल्ला और लोन महल्ला के इलाके के गली कूचे और सड़कें कौन ठीक करेगा, ये लोन महल्ला के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। और कल हम जब उस इलाके में थे, अक्सर इलाके के लोगों ने बताया कि उनकी गली कूचे सब ख़राब हैं, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। और इंतज़ामिया के हवाले से बताया कि कागजी घोड़े तो बड़े दौड़ाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर लोन महल्ला के गली कूचे में पानी भरा हुआ है, कुछ किया नहीं जाता है। और इसके साथ साथ इंतजामिया इन दिनों इंतखाबाती दंगल में बराबर जारी है और इंतखाबी दंगल की शुरुआत होती इंतजामिया ने इकदाम भी उठाए हैं। और बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस ने आज इंतजामात के हवाले से बताया कि इंतजामात पूरी तरह से किए जा चुके हैं, सभी हालात और मामलात का ख्याल रखा जा रहा है और इंतखाबात को ऐसे तरीके से इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। इलेक्शन के हवाले से पूरी तरह से तैयारी है। ज़िले बांडीपुरा में जो हमारे आरओज़ हैं वो ऑन जॉब हैं और जो नॉमिनेशंस आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज़ के भी आए और सेकंड फेज़ के भी आए, थर्ड फेज़ के भी आ रहे हैं, तो ये सारे नॉमिनेशंस वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से ऑल सिस्टम्स आर इन प्लेस, ऑल मशीनरी इज़ इन प्लेस, हमारा मटीरियल पूरी तरह से प्लेस में है और गुरेज के लिए भी जो मटीरियल था वो सारा कुछ रवाना किया जा चुका है और ट्रेनिंग्स जिस तरह से दी जानी चाहिए आरओज़ को वो दी जा चुकी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टीज़ को भी दी जा रही हैं। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये जो नुमाइंदे इनमें से चुन के आएंगे वो वहाँ के तरक्याती जितने भी काम हैं, पंचायत पंच सरपंच जो चुन के आएंगे, पंचायत लेवल पर तरक्याती कामों को अंजाम देने में उनका एक बहुत ही अहम रोल है। बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस मान रहे हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इन्हीं इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए कुलगाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज ने भी आज अफसरान की मीटिंग बुलाई थी, जिस दौरान इंतज़ामात को हतमी शक्ल देते हुए उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि इंतखाबात को आसान तरीके से मुनक्कद कराने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएँ। और मौसम शर्मा भी शुरू हो चुका है। इंतखाबात के साथ इंतज़ामात का भी सवाल है और इन इंतज़ामात में बिजली का इंतज़ाम कौन करेगा। बिजली की आंख मचोली जारी है। वादी लोलाब के दिवर से लेकर लालपुरा और सोगाम के इलाकों में लोगों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, वो भी 48 घंटों में, यानी 24 घंटों में 2 घंटे की बिजली और इस बिजली के ना आने की वजह से लोगों को परेशानी है। और बडगाम के इलाके में लोगों के लिए बिजली की तार परेशानी है। जहरा पार्क बडगाम में आज लोगों का मुजाहरा था। इल्ज़ाम यही था कि यहाँ से जो तरसीली लाइन गुजारी जा रही है वो इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और यहाँ पे लोग सरकार से सदा कर रहे थे कि इस तरसीली लाइन को बदल कर उस इलाके से गुजारा जाए जहाँ से इंसानी आबादी ना हो। रोजान कसोर खान सबन बडगाम क्या मसला मसला हाई ट्रांसमिशन लाइन निमान बस्ती पेट किन वही पाई मतलब यह कस लाइन मतलब यह कस डिपार्टमेंट मगर तम फाइनल सर्वे तन कोर्मुत। सन मुतालबा रिहायशी मकान गवर्नमेंट मौजूद गवर्नमेंट LG सोब मनोज अपील करान तुम दियो अत ज़ाती मुदाखलत कि अतन यह बस्ती पेट गसान यह हाई ट्रांसमिशन लाइन ये मज पॉपुलेशन लगभग अत मज नफर 2-4-5 हथ वनकस मौजूद तह इन वाले फ्यूचर खुद तह सोचन सान बचन क्या गि मुखालफत अत चीज़ करान कि अगर तुम हाई ट्रांसमिशन लाइन अपर नी बस्ती पे मगर बस्ती पे नीव कहें तुम नीव बस्ती अंद अत किलोमीटर कम से कम 1 किलोमीटर अत पेट किन बस्ती तपर ना रिहाइश पजर कहें तपर इलाक यम नीन लाइन अपरी किन अपन एरिया किन तथ कर सपोर्ट मगर बस्ती पे ना दिमो ना कहें। और नाज़रीन चलते चलते ट्रैफिक निज़ाम पर भी नज़र डालते हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मोबाइल मजिस्ट्रेट भी था, ट्रैफिक हुकाम भी थे और पुलिस भी भरपूर साथ दे रही थी। कागजात जिसके पास नहीं थे उसकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा था और जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता था उसे भी पूछताछ करते हुए जुर्माना किया जा रहा था। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज का ये मंजर था।
लेकिन इसी मंजर के साथ आपको बताते चलें कि आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे मेरे साथी आबिद कादिर। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।